इस वक्त बिहार के एक बेहद महत्वपूर्ण जिले से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे राज्य के शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। एक ऐसी कड़क और ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो चुकी है जिसके बाद उन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है जिन्होंने कागजों में हेराफेरी करके सरकारी खजाने को चूना लगाने का काम किया था। ये मामला सिर्फ कुछ नियुक्तियों का नहीं था, बल्कि ये इस पूरी व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है जहां योग्य उम्मीदवार सड़कों पर भटकते रहे और फर्जी कागजात वाले क्लासरूम में बैठकर बच्चों का भविष्य तय करने लगे। जरा सोचिए, आप सालों तक बड़ी ठाट बाट से सरकारी टीचर की नौकरी करते हैं, हर महीने आपके खाते में मोटी सैलरी आती है, लेकिन अचानक एक सुबह आपके पास एक सरकारी नोटिस आता है और पता चलता है कि आपकी नौकरी तो गई, साथ ही अब तक आपने सरकार से जितने भी लाख रुपए वेतन के रूप में लिए हैं उसकी पाई आपसे वसूल की जाएगी। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि इस वक्त बिहार के रोहतास जिले की वो कड़वी और असली हकीकत है जिसने हजारों शिक्षकों की रातों की नींद उड़ा दी है। रोहतास से उठी इस बड़ी कार्रवाई की गूंज इस वक्त पटना के सचिवालय तक सुनाई दे रही है, लेकिन आज हम जो सबसे बड़े और गंभीर सवाल उठाने जा रहे हैं वो सिर्फ कुछ नियुक्तियों को रद्द करने तक सीमित नहीं है। सवाल ये है कि आखिर सालों से चल रहा फर्जी डिग्रियों का ये इतना बड़ा सिंडिकेट बिहार की नाक के नीचे कैसे फलता फूलता रहा। जब इन शिक्षकों की बहाली हो रही थी तब शिक्षा विभाग की वेरिफिकेशन कमेटियां क्या आंखें बंद करके बैठी थी? और सबसे बड़ा सवाल, जब रोहतास जिला प्रशासन खुलकर ये चेतावनी दे रहा है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, तो क्या आने वाले दिनों में बिहार के बाकी जिलों में भी कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक भूचाल आने वाला है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस पूरे महाविस्फोट की एक एक परत को बहुत ही बारीकी से खोल कर रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। इस पूरे विवाद की शुरुआत बिहार के रोहतास जिले से होती है, जहां शिक्षा विभाग ने फर्जी और अमान्य प्रमाण पत्रों की सहारी नौकरी पा लेने वाले गुरुजियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा हंटर चलाया। जिला शिक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में चल रही एक बेहद गोपनीय और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट जैसे ही टेबल पर आई, वैसे ही काराकाट प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में तैनात 13 शिक्षकों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। इन सभी 13 शिक्षकों की शैक्षिक डिग्रियों को पूरी तरह से अवैध और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही बिना एक पल की देरी किए इन सभी को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का कड़ा सरकारी निर्देश जारी हो चुका है। ये कार्रवाई कोई सामान्य रूटीन चेकअप नहीं है, ये सीधे तौर पर एक बड़े आपराधिक नेटवर्क का पर्दाफाश है। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जब नियोजन इकाइयों के पूरे आने रिकॉर्ड्स निकाले और उनका मिलान संबंधित विश्वविद्यालयों के मूल अभिलेखों से किया तो चौंकाने वाले सच सामने आए। जिन लोगों को स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनके खुद के कागजात का कोई मेल ही नहीं बैठ रहा था। जैसे ही इन 13 शिक्षकों की बर्खास्तगी का पत्र जारी हुआ, पूरे रोहतास जिले के शैक्षणिक हलकों में हड़कंप मच गया। इस पूरी कार्रवाई की गहराई और इसके खौफ को समझने के लिए हमें थोड़ा आंकड़ों की गणित पर भी नजर डालनी होगी। रोहतास जिले में फर्जीवाड़ा करके नौकरी पाने का ये खेल कितना बड़ा हो चुका था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये जो 13 शिक्षकों का मामला कोई इकलौता वाकया नहीं है। इससे पहले भी जिला शिक्षा विभाग इसी अमान्य डिग्री के खेल में शामिल 142 शिक्षकों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा चुका है। अब इस नए मामले के सामने आने के बाद पिछले महज एक महीने के भीतर रोहतास जिले में कुल मिलाकर 155 शिक्षकों के खिलाफ सेवा मुक्ति की इतनी बड़ी और कठोर कार्रवाई हो चुकी है। बिहार के प्रशासनिक इतिहास में शिक्षा विभाग इस पूरी प्रक्रिया को अब तक का सबसे बड़ा, सबसे सख्त और सबसे व्यापक वेरिफिकेशन अभियान मान रहा है। इस परिदृश्य को देखें तो ये साफ हो जाता है कि विभाग अब किसी भी तरह के राजनीतिक या सामाजिक दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक गिरती गाज इस बात का साफ संकेत है कि जिन लोगों ने ये सोच रखा था कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो वो ताउम्र सुरक्षित रहेंगे, उनका जो वो भ्रम था अब पूरी तरह से टूट चुका है। अब सबसे बड़ा और तार्किक सवाल ये उठता है, आखिर ये डिग्रियां आई कहां से थी और ये पूरा खेल खेला कैसे गया?
जब विभाग ने इन अमान्य डिग्रियों की गहरी पड़ताल की तो एक बहुत बड़ा और दिलचस्प पैटर्न सामने आया। जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए उनमें से अधिकांश डिग्रियां बिहार की थी ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों और संदिग्ध तकनीक संस्थाओं से बैक डेट में तैयार करवाई गई थी। दलाल और फर्जी संस्थाएं मोटी रकम लेकर ऐसे युवाओं को डिग्रियां बांटती थी जो बिना किसी परीक्षा या बिना किसी कॉलेज गए सीधे ग्रेजुएशन या ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट पाना चाहती थी। इसके बाद इन डिग्रियों को बिहार की नियोजन इकाइयों में सेटिंग गेटिंग के जरिए जमा कर दिया जाता था। लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने जो एक बेहद चालाक रणनीति अपनाई है। विभाग ने सिर्फ कागजात को ऊपर से नहीं देखा, बल्कि विशेष दूत भेजकर और ऑनलाइन माध्यमों से सीधे उन राज्यों के विश्वविद्यालयों के मुख्य रिकॉर्ड रूम से डेटा का मिलान करवाया। जब वहां के विश्वविद्यालयों ने लिखित में दे दिया कि हमारे यहाँ इस नाम का कोई छात्र कभी था ही नहीं, तब जाकर इस पूरे इंटरस्टेट फर्जी डिग्री रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। जिला शिक्षा प्रशासन के शीर्ष नेतृत्व ने यह साफ कर दिया कि इस बार की जो कार्रवाई महज नौकरी से हटाने या सस्पेंड करने जैसी औपचारिकताओं तक सीमित बिल्कुल नहीं रहने वाली। प्रशासन ने एक बिल्कुल आक्रामक और अभूतपूर्व रुख अपनाया है। प्रशासनिक अधिकारियों का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि केवल नौकरी से हटाने तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। जिन शिक्षकों ने अमान्य डिग्री के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर सालों तक वेतन लिया है, उनसे अब तक प्राप्त समस्त वेतन की वसूली भी की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। यानी जिन लोगों ने फर्जी कागजात के दम पर लाखों करोड़ों रुपए कमाए थे, अब उनकी संपत्ति कुर्क करके या कानूनी दबाव बनाकर वो सारा का सारा पैसा वापस सरकारी खजाने में जमा करवाया जाएगा। यह फैसला पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा नजीर बनने जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रोहतास जिले से शुरू हुआ शिक्षा विभाग का ये महासत्यापन अभियान अब सिर्फ एक जिले तक रुकने वाला नहीं है। इस वक्त पूरे रोहतास जिले में जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच अभी अलग अलग वजहों से पेंडिंग या लंबित पड़ी हुई है, उनके भीतर भारी घबराहट और गहरी चिंता का माहौल है। तो आपकी अपनी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि फर्जी शिक्षकों से वेतन की पूरी वसूली का यह फैसला बिल्कुल सही है? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।